दोस्तों, आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये काला धन किसके पास है। अंबानी, अदानी, टाटा इनके पास है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट हाउसेस के लाखों करोड़ के जो लोन हैं वो माफ कर दिए हैं, क्योंकि ये लोग बड़े गरीब हैं, इनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को इनकी हेल्प करनी चाहिए ना भाई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये लोन ये दे नहीं पा रहे हैं तो हम माफ कर देते हैं, और किसानों का लोन माफ नहीं किया, क्योंकि किसान बेहद अमीर लोग हैं, मतलब खजाने पड़े हैं उनके पास। तो उनका लोन कैसे माफ हो सकता है। खैर, तो कहने का मकसद यह है कि इन बड़े लोगों के पास काला धन बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, अब फिर किसके पास है? तो कहीं काला धन बैंकर्स के पास तो नहीं है, या जो बैंक्स में काम करते हैं उनके पास तो नहीं है। उनके पास तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो और भी लोगों का काला धन वाइट कर दिया है कमीशन ले लेकर के, तो जाहिर सी बात है उनके पास काला धन कैसे हो सकता है। ठीक है जी, तो क्या ये काला धन नेताओं के पास है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम लोग ये बात, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अकाउंट में कितना भी पैसा जमा करा सकती हैं। और आपको शायद ऐसा लगता होगा कि देश में कांग्रेस, बीजेपी, दो चार पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। बिल्कुल भी नहीं है सर। देश में लाखों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो यानी वो सब अपने अकाउंट में कितना भी पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, ये बताए बिना कि ये पैसा कहां से आया है। ये डील कल ही फाइनल हुई। सब नेता साथ में बैठे और उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला, एक दूसरे को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। और किसके लिए कपड़े फाड़ रहे हो, किसके लिए गाली दे रहे हो? इन लोगों के लिए जिन्होंने आज मुझे वोट दिया है, कल आपको वोट देंगे, परसों किसी और को वोट देंगे। तो इनके लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जरूरत क्या है? तो सब मिल बांट के खाते हैं। तो यह ऑर्डर हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास जितना भी पैसा हो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराओ, बिना कुछ बताए, और वाइट कर लो। यानी ये लाखों पॉलिटिकल पार्टीज से देश के सब बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यह भी क्लियर हो गया कि नेताओं या इन बड़े बड़े लोगों के पास काला धन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। तो काला धन किसके पास है? एक्चुअली काला धन गरीब लोगों के और मिडिल क्लास लोगों के पास है। अच्छा, इन्हीं के अकाउंट में 15 लाख रुपए भी आने वाले थे, क्योंकि वोट भी यही देते हैं। और फाइनली मोदी जी को पता चला कि काला धन भी इन्हीं के पास है, तो इनके अकाउंट में 15 लाख रुपया तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। वो तो अलग बात हुई। अब ये समझ लेते हैं कि ये गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स कहां कहां देते हैं। तो जो हम और आप ये कपड़े पहनते हैं, इस पे हम टैक्स देते हैं, तब ये हमारे घरों तक पहुंचते हैं। हमारे हाथ में अगर मोबाइल है तो उस पर हम टैक्स देते हैं, तब हमारे हाथ में वो पहुंचता है। हमारे पास अगर गाड़ी है तो उस पर हम टैक्स देते हैं, तब वो हमारे पास पहुंची है। हमारे घर में अगर एक फैन है तो उस पर हमने टैक्स दिया, तब वो पहुंचा है। अगर आपने घर में बेडशीट, बेड कुछ भी खरीदा है तो उस पर आपने टैक्स दिया है, तब वो आपके पास पहुंचा है। यानी आप हर चीज पे टैक्स देते हो। इतना सब टैक्स देने के बाद अब मोदी जी कहते हैं कि आपके पास जो कैश है वो कैश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप उस पर टैक्स दे ही नहीं रहे हो। तो उसको आप क्रेडिट कार्ड, पे टाइम, इनके थ्रू खर्च करें
और उनको इस पे भी टैक्स दें। ठीक है जी, देंगे, कैसे नहीं देंगे, आप कहेंगे तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप मेहनत करें पूरे साल, और जो साल में आप 2, 4, 5, 10, 15 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से आप 35% गवर्नमेंट को टैक्स दे दें। क्योंकि ये जो नेता हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, कितने खर्चे हैं, वो खर्चे कौन उठाएगा? आपको ही उठाने हैं ना। नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, चार्टर्ड प्लेन में सफर करते हैं, तो वो सब खर्चे किसने देने हैं भाई? आप लोगों ने ही देने हैं। तो आप कमाइए और टैक्स दीजिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके पास कहीं ऐसा घर है जहां रोड नहीं है तो ये भी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके घर में पानी बिजली नहीं है तो ये भी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? वो आप अपना देखो। गवर्नमेंट का काम यह है कि जो आप मेहनत से कमाते हो उस पे गवर्नमेंट को टैक्स दो। और ये तो आप जानते ही हो कि गवर्नमेंट को अगर आप 100 रुपए देते हो तो उनमें से 90 रुपए नेताओं की जेब में चले जाते हैं और 10 रुपए देश पे खर्च होते हैं। मगर आपका काम है, आपको ये कमा करके उनको देना पड़ेगा। वो दिन भर आपकी सेवा ही करते हैं ना भाई, नौकरी तो करते नहीं, कोई काम धंधा तो उनका है नहीं। फिर बिलियनर कैसे बनेंगे नेता? आप नहीं दोगे तो कैसे बनेंगे, आप बताओ। तो आपकी ड्यूटी है इनकी देखभाल करना। तो मेरे ख्याल में यह भी वही सिस्टम हो गया जो अंग्रेजों के जमाने में था। अंग्रेजों ने क्या किया था? जो अमीर अमीर लोग थे उनको कुछ बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी थी, जैसे लगान वसूल करना, ये वो। और जो गरीब लोग थे उनको कहा कि आप दिन भर मेहनत करो, कमाओ और लगान दो। यहां भी इस वक्त मोदी जी ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। आपको कहा कि आप हर चीज पे टैक्स दो, और उसके बाद अगर आपके पास कुछ बच जाए तो ऑनलाइन खर्च करो, उस पे भी टैक्स दो, और अगर उसके बाद भी कुछ बच जाए तो उसमें से 35% नेताओं के लिए टैक्स दे दो जो वो खर्च करेंगे। और अगर आपको कोई सीरियस बीमारी हो जाए, जैसे कैंसर, टीबी, हार्ट की बीमारी, जिसमें 50 लाख करोड़ रुपए लगते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप इलाज बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं। और अगर आप मरते हैं तो मर जाएं, इसमें गवर्नमेंट का क्या नुकसान है और गवर्नमेंट का इससे क्या लेना देना है? और मोदी जी कह रहे हैं कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप जिंदगी भर मेहनत करो, कमाओ और हमें दे दो, और अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो तड़प तड़प के मर जाओ। और मुझे लगता है कि ये आप सब लोग डिजर्व भी करते हैं। अगर आप लोग डिजर्व ना करते तो आप बेवकूफ बनकर वोट इनको देते ही नहीं, और अगर आप वोट ना देते तो आज आप लोगों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। टेक केयर।